लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है। यही वजह है कि राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने विधानसभा चुनाव के लिए एमसीडी को नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने के आदेश दे दिए हैं। इसके अलावा एमसीडी को अपने कर्मचारियों को चुनाव संबंधित ट्रेनिंग देने का भी निर्देश दिए गए हैं। उधर एमसीडी ने मुख्य निर्वाचन कार्यालय के आदेश के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कवायद के पीछे माना जा रहा है कि दिल्ली में भी इस वर्ष के अंत में 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल अगले की शुरुआत में खत्म हो जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव कराने में एमसीडी की हर मामले में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यही कारण है कि मुख्य निर्वाचन कार्यालय दिल्ली ने एमसीडी को विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया है। एमसीडी के अनुसार मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने उसको चुनाव संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा है और इसके साथ ही कर्मचारियों को चुनाव कार्य के संबंध में ट्रेनिंग देने का भी फरमान दे दिया है। इस कड़ी में उसने कार्य करना भी शुरू कर दिया है। उसने नोडल अधिकारी नियुक्ति करने के साथ साथ कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने की शुरुआत कर दी है। उधर मुख्य निर्वाचन कार्यालय के आदेश को लेकर एमसीडी में विधानसभा चुनाव के समय को लेकर कयासों का दौर भी शुरू हो गया है। दरअसल दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल अगले वर्ष फरवरी में खत्म होगा। इस कारण चुनाव होने में अभी 6 माह बचे हैं। अभी तक किसी भी चुनाव की तैयारी नहीं हुई है। इस तरह माना जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव से पहले हो सकते हैं। इस साल के अंत में महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड व जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव होने हैं। लिहाजा दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव के इन राज्यों के साथ हो सकते हैं। अगले वर्ष फरवरी माह में दिल्ली विधानसभा के अलावा अन्य किसी राज्य के विधानसभा चुनाव होने तय नहीं है। वहीं महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार की एनसीपी को तगड़ा झटका लगा है। शरद एनसीपी के नेता माणिक राव ने भाजपा ज्वाइन कर लिया है। माणिक राव राज्य भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर वानकुले की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए हैं। सोनवलकर ने भाजपा ज्वाइन करने पर भाजपा नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर ने कहा है कि 14.5 करोड़ लोग जानते हैं कि महाविकास आघाड़ी विभिन्न समुदायों के बीच विवाद भड़काने की कोशिश कर रही है। क्योंकि विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है। जब कांग्रेस की सरकार बनी तो ऐसी घटनाएं कभी नहीं हुई हैं, क्योंकि कोई गंदी राजनीति नहीं थी। विपक्ष में जब भी कांग्रेस के खिलाफ सरकार बनती है, चाहे देश हो या राज्य, ये समाज को बिगाड़ने और जनता में भ्रम फैलाने का काम करते हैं। महाराष्ट्र में अगले कुछ महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को लेकर राज्य में सत्ता पक्ष की महायुक्ति यानी एनडीए और विपक्ष की महाविकास आघाड़ी दोनों तैयारियों में जुटे हुए हैं। दोनों गठबंधन में शामिल पार्टियों में सीट बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर शुरू कर दिए हैं। एक तरफ एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर सियासत जारी है, तो वहीं महाविकास आघाड़ी में भी सीट बंटवारे को लेकर बड़ी बैठक होने वाली है। ये तो सारे 14 करोड़ जनता को मालूम है कि केवल आने वाले विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र में समाजों में विवाद खड़ा करने का काम महाविकास आघाड़ी कर रही है, मेरा आरोप है। और जब कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र में थी, कभी महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होता था। विपक्ष ने कभी ये गंदी राजनीति नहीं की। जब कांग्रेस के खिलाफ सरकार बनती है, चाहे देश हो चाहे महाराष्ट्र, इनका जो दिमाग है इस समाज को बिगड़ाने का तैयार हो जाता है। जब सरकार के खिलाफ बन जाती है, सरकार के बिगड़ रह नहीं सकते। कांग्रेस और ये लोग सरकार के बिगड़ रह नहीं सकते। सरकार को डैमेज करना, जनता के बीच में समझ तैयार करना, यही काम करते हैं। मुझे विश्वास, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, विधानसभा की राजनीति देखते हुए समाजों में ये झगड़ा लगाने का काम कांग्रेस पार्टी और उनके सारे लीडर कर रहे हैं। महायुति में अच्छी बातचीत चल रही है। आने वाले दिनों में हमारे केंद्र के सारे आला लीडर और हमारे राज्य के सारे नेता बैठकर सिंपली बहुत अच्छे से, पता भी लगेगा नहीं, इतना अच्छा सीटों का आवंटन होगा। और मुझे लगता है फिर एक बार महाराष्ट्र में एक भारी जीत मिलेगी महायुति को और पूरी ताकत से हमारे महाराष्ट्र के कार्यकर्ता तीनों पार्टी के मिलकर
ये जो महाविकास आघाड़ी है, इन्होंने जो इस महाराष्ट्र को गंदा करने का काम किया है, इसका मुंह तोड़ जवाब दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।